हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप सभी को पता है आपके पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ लिए हैं। तो उसी वे में रहकर आप क्या काम कर रहे होगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो इसी प्रिपरेशन को और ज्यादा सक्सेस करने के लिए हम रोज अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जितनी भी नेमिंग रिएक्शन होंगी उन सभी के बारे में हम वन बाय वन करके एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप सभी के लिए एक शायरी है, देखो क्या लिखा हुआ है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, ठीक है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिलें उन्हें होती हैं सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो ठीक है बेटा, आप अपनी मेहनत करो, वक्त को मत देखो कि कितना हमारे पास कितना नहीं है। बस अब आपको पता कि हमारे पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम अपनी मेहनत इतनी करें कि हमें आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं, कि अगर एग्जाम आए तो एग्जाम आने के बाद में ये ना हो कि मेरा ये चीज कंप्लीट नहीं है, ये चीज कंप्लीट नहीं है। बस आए पेपर की हाँ हमारी ये सारी चीजें कंप्लीट हैं, उसी वे में रहकर आप क्या करो, अपनी मेहनत करो। तो जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, अपना चैप्टर की जो नेमिंग रिएक्शन है उनको पढ़ लेते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग रिएक्शन है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हम क्या काम करने वाले हैं, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उनको करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला जो आपका नेमिंग रिएक्शन है वो है आपका रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है। तो रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या होगा, कह रहा है दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये वाली जो रिएक्शन है ये किसके लिए, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है। इसमें क्या काम करते हैं हम, हाइड्रोजिनेशन करते हैं किसका, एसाइल क्लोराइड का। किसकी प्रेजेंटेशन में, प्लेडियम, ठीक है ना, सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट, ठीक है जी। तो हमने क्या काम किया है, हमने लिया है एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड क्या है, RCOCl। यहाँ पर R की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, ठीक है भाई। इसका हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंटेशन में बेटा, आपका है ये प्लेडियम PD, और सपोर्टेड मटेरियल क्या है आपका, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 की प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। तो जैसे ही रिएक्शन कराएंगे ये जो एसाइल क्लोराइड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। मतलब कहने का मतलब है यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो रोजेनमुंड रिएक्शन केवल और केवल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है। जैसे मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ, जैसे सपोज करो यहाँ R की जगह मैंने CH3 लिया है, C और Cl, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन किया है इसका PD और BaSO4 की प्रेजेंटेशन में, तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ मेरे को मिलेगा CH3 और यहाँ पर मिलेगा CHO। तो ये एल्डिहाइड गेट करने का तरीका होता है रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में कह रहा है ये भी क्या होती है, ये भी देखो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है। इसमें हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन किसके हाथ में करते हैं, नाइट्राइल से करते हैं। नाइट्राइल का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंटेशन में, स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंटेशन में क्या काम करते हैं हम, उसका रिडक्शन करते हैं। और रिडक्शन करने के बाद में हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो हमने क्या काम किया है, कोई भी हमने एक क्या लिया है, नाइट्राइल लिया है, मान के चलो जैसे CH3 और क्या लिया है, CH2 और Cn लिया है, ये नाइट्राइल लिया है, ठीक है। किसके साथ में, स्टेनलेस क्लोराइड के साथ में, और प्लस क्या लेंगे हम यहाँ पर HCl लेंगे। तो जैसे ही इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, इमीन बनाता है। मतलब CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH और डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, ये आपको मिलता है। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोले तो H+H2O या इसको आप H3O+ भी लिख सकते हो। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO, ठीक है ना। रिडक्शन कराने तो और प्लस NH3 बाहर निकल जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से भी हमें मिलता है आपका एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये तरीका है आपका, दोनों के दोनों कौन कौन से, रोजेनमुंड रिएक्शन और स्टीफन रिएक्शन से हम दोनों से एल्डिहाइड गेट करते हैं। अगली जो तीसरी रिएक्शन हमारी वो है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या कहते हैं, कह रहा है इन दिस रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड, यानी इस रिएक्शन में क्लोरोमाइल, जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है ऑक्सीडाइज कर देता है मिथाइल ग्रुप को, ठीक है ना। और एक क्या बनाता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना। देन उसके बाद में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में उसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है हमें, बेंजल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। तो चलो जल्दी से हम रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट। तो ये मान के चलो मेरे पास में मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना, जिसको बोलते हो आप टॉलुइन, क्या बोलते हो, टॉलुइन बोलते हो। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करते हैं हम,
क्रोमियल क्लोराइड के साथ में करते हैं, ठीक है, किसके साथ में, क्रोमियल क्लोराइड के साथ में, CrO2Cl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो मेरे को सबसे पहले क्या मिलेगा, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है जी, क्या मिलेगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इस टाइप से ये हो जाएगा आपका। देन इसके साथ में ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH, और ये इसके साथ में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जुड़ जाएगा O, और इसके साथ में क्या है Cr, उसके बाद में O दो है ना ऑक्सीजन के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक H और यहाँ पर Cl, और इसका होल्ट वाइज आ जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो एक क्या मिला है, कॉम्प्लेक्स मिला, जिसको आप बोलोगे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। जैसे ही उसका हाइड्रोलाइसिस करते हो, क्या करते हो, हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्डिहाइड में। ये तो ये है आपकी कौन सी, स्टार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या कह रहा है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये जो रिएक्शन है किस लिए यूज की जाती है, ये यूज की जाती है बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए। किससे बना रहे हैं हम, बेंजीन से। तो आपके पास में क्या है, आपके पास में एक बेंजीन है, ठीक है बेटा, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराओगे आप, CO और HCl लोगे, और इसके साथ में क्या मिलाओगे, AlCl3 प्रेजेंटेशन लोगे। तो जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन कराने के बाद में इसके साथ में कंबाइन हो जाता है, और क्या बनाता है यहाँ पर, CHO बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है, जिसको बोलते हो बेंजल्डिहाइड। तो ये आपकी कौन सी है, गटरमैन कोच रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन है आपकी क्लीमेंस रिडक्शन, ठीक है। तो क्लीमेंस रिडक्शन क्या है, देखो आप सभी जानते हो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है आपका अलग हटता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और जो आपका हाइड्रोजन होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ये तो आपको पता है रिडक्शन में यही होता है। लेकिन क्लीमेंस रिडक्शन क्यों खास है, क्लीमेंस रिडक्शन में देखो क्या बोल रहा है, इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा एल्डिहाइड या कीटोन का, वो रिड्यूस होगा किसमें, CH2 ग्रुप बनाएगा ऑन द ट्रीटमेंट विद, जब हम ट्रीटमेंट करेंगे किसके साथ में, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम लेंगे और कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एल्केन, ठीक है भैया, क्योंकि वो यहाँ पर बोल रहा है CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो सबसे पहले ये बता दो जिंक अमलगम क्या होता है। बेटा जिंक अमलगम का मतलब है जिंक की रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, जब Hg मरकरी के साथ में कराते हैं, ठीक है ना, तो ये जिंक अमलगम हो गया। किसी भी मेटल के साथ में अगर हम क्या काम करते हैं, मरकरी की रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि आपको पता है मिलकर मरकरी क्या कर लेता है, किसी भी मेटल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। यहाँ पर Ag भी ले सकते हो, Au भी ले सकते हो, इनके साथ में मरकरी डिसॉल्व होगी, सही है। तो ये जिंक का अमलगम है, ये क्या हो जाएगा, बोलो, ये आपका चांदी का यानी सिल्वर अलग अमलगम हो जाएगा, ये गोल्ड अमलगम हो जाएगा, अलग अलग होते हैं सब रे अमलगम, ठीक है जी। तो चलो अब बात कर लेते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। देखो आपको पता है, जैसे मैंने मान के चलो R, यहाँ पर देखो कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप होता है आपका C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर इसके साथ में दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, RR जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो बन गया कीटोन। लेकिन अगर आपके पास में कार्बोनाइल साथ में आपका एक तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो बन गया आपका एल्डिहाइड। तो वो बोल रहा है जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंटेशन में, जिंक और Hg, और साथ में क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन के 2 जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा R, और ये क्या बन जाएगा आपका C, और इसके साथ में आपके 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर R है। मैं इस रिएक्शन को करके दिखाता हूं कैसे। मान के चलो R की वैल्यू CH3 है और C डबल बॉन्ड और यहाँ भी CH3 है, आप कुछ भी ले सकते हो एल्काइल की जगह आप, ठीक है। रिएक्शन कराएंगे जिंक और किया है Hg के साथ में, ठीक है बेटा, और यहाँ पर क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड HCl, तो इधर क्या बन जाएगा आपका CH3, और क्या बनेगा आपका, ये जो है CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका CH3 आ जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका एल्केन बन जाता है इस टाइप से। तो ये क्लीमेंस रिडक्शन जो है इसलिए खास है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान के चलो ये तो कीटोन का नहीं होगी, अगर एल्डिहाइड की बात करता तो मैं यहाँ पर CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या ले लेता, H ले लेता, इसकी भी रिएक्शन कराते जिंक और मरकरी के साथ में, और क्या ले लेते यहाँ कंसंट्रेटेड HCl लेते, तो क्या होता CH3 ये ऑक्सीजन हट जाता, और यहाँ पर क्या बचता CH2 2 हाइड्रोजन आ जाते, और क्या बचता है यहाँ पर, सॉरी 1 हाइड्रोजन बचता, ये तो यही बनेगा ना, सिर्फ CH3 आ जाता, 1 हाइड्रोजन तो है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएंगे, तो ये आपका ये बन जाता। इस टाइप से आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो इसी को बोलते हैं हम क्लीमेंस रिडक्शन, ठीक है, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है जी। वहां पर हमने क्लीमेंस रिडक्शन पढ़ा था, अब यहाँ पर है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप जो एल्डिहाइड या कीटोन का होगा रिड्यूस्ड होगा CH2 ग्रुप में, और जब हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें बस अलग आपका कंपोनेंट लिया है, हाइड्रोजीन लिया है,
ठीक है ना। हाइड्रोजीन की प्रेजेंटेशन किसकी लेंगे, तो सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट में, और उसमें सॉल्वेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मतलब जब हम वुल्फ किस्नर रिडक्शन में, ये भी एक रिडक्शन ही है, सही है जी, इसमें भी हाइड्रोजन ही ऐड होगा, बस यहाँ पर प्रेजेंटेशन ध्यान रखना हाइड्रोजीन है, क्या है, हाइड्रोजीन, और हाइड्रोजीन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 और NH2, ये हाइड्रोजीन होता है, ठीक है जी, समझ में आई बात नहीं, तो चलो कर लो जल्दी से फटाफट। मान के चलो आपका क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन है, सही है, तो रिडक्शन होगा किसके साथ में, NH2 हाइड्रोजीन, NH2 के साथ में, और यहां पर हम क्या लेंगे, यहां पर सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और कुछ ना कुछ क्या लेंगे, कोई ना कोई एक सॉल्वेंट लेंगे, सच एज जैसे इथाइलिन, क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल, सही है जी, और इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो वही है, यहां से ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पर दो आपके क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, CH2, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, CH3। तो इस टाइप से यहाँ पर भी आपको क्या बनना है, एल्केन ही बनना है। दूसरा, ये तो आपका एल्डिहाइड सॉरी कीटोन का हो गया। अगर एल्डिहाइड में भी क्या है, एल्डिहाइड में भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, सही है जी, ये मान के चलो आपका एल्डिहाइड है, ठीक है ना। इसकी भी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, NH2 के, बस प्रेजेंटेशन बदल दिया, बाकी कुछ नहीं है, बाकी इसमें भी, ठीक है ना, वुल्फ किस्नर भी और जो आपका कौन सा था, क्लीमेंस, दोनों एक ही है। इथाइलिन ग्लाइकोल लेंगे यहाँ पर, और इसको भी हीट कर देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन हट जाएगा और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, CH3 बन जाएगा, और यहाँ पर भी आपको क्या गेट हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको एल्केन गेट हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा था, ये आपका वुल्फ किस्नर रिडक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है जी, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। तो क्या है एल्डोल कंडेंसेशन में, बोल रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, समझ में आई बात या नहीं, मींस कहने का मतलब ये है कि एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, ये देखो जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन होता है एल्डिहाइड में भी हो सकता है और कीटोन में भी हो सकता है, बट ध्यान रखना कि एल्डिहाइड और कीटोन केवल वही होने चाहिए जिन पे मतलब अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन मतलब, अब मैं तुमसे कहने लगूं HCHO, क्या इसमें ये भी एल्डिहाइड है, क्या इसमें आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, आप बोलोगे नहीं भाई इसमें नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट किसमें होगा, मान के चलो जैसे ये बोला मैंने CH3CHO, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, इसके जस्ट आगे वाला जो होता है ये होता है आपका अल्फा, आपका हाइड्रोजन एटम, या अल्फा कार्बन भी बोल सकते हो इसे आप। तो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन केवल उन्हीं एल्डिहाइड या कीटोन में होता है जिनमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया आपका, इसमें क्या नहीं हो सकता, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो ए रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्काइल, यानी जब हम इसकी रिएक्शन अल्फा जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंटेशन में, डाइल्यूट एल्काइल। डाइल्यूट एल्काइल का मतलब क्या होता है, कोई भी बेस हो सकता है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, NaOH के साथ में कराएंगे, ठीक है ना, वो भी कौन सा, डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH के साथ में जैसे ही रिएक्शन कराऊंगा तो आपको क्या बोल रहा है, देखो क्या मिलेगा, एटलीस्ट कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या तो क्या देगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देगा, या फिर कीटोन। अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन की रिएक्शन करेंगे तो कीटोन। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम इसकी रिएक्शन अल्फा आपका एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ में कराएंगे, तो कराने के बाद में आपका क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब बीटा का मतलब क्या, मतलब एक और एक, दो तो कार्बन है ना, इसका मतलब है ये आपका क्या होगा, फंक्शन ग्रुप का आगे वाला अल्फा, इसके जस्ट आगे वाला क्या होगा, बीटा। तो हमें तो क्या चाहिए, और कार्बन चाहिए, है ना, क्योंकि वो बोलना है ना बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो इसका मतलब है मेरे को कार्बन बढ़ाने के लिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कार्बन के कितने आ जाएंगे मेरे पास में, 4, CH3 CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा, CHO, ये हो जाएगा। और ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। तो उसने क्या बोला, बीटा पर आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सी मिलेगा, क्या मिलेगा, बीटा पर आपका हाइड्रोक्सी मिलेगा, मतलब यहाँ बीटा है, इस पर OH आकर जुड़ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। तो उसने यही तो बोला कि जब हम क्या करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन की
जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंटेशन में, डाइल्यूट अल्कलाइल, मींस कोई भी आपका बेस हो सकता है, तो क्या काम में करेगा, आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देगा। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि बीटा पर हाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड ये हो गया। देन इसके बाद में क्या कह रहा है, द एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना, रेडिली रिड्यूस वाटर, यानी ये क्या काम करते हैं, जब इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद में ये अपने अंदर से क्या काम कर देगा, हाइड्रोजन सॉरी ये अपने अंदर से क्या करेगा, वाटर लूज कर देगा, और क्या देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, क्या देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर अल्फा बीटा की बात करी है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड देगा। तो वाटर कहां से लिख लेगा, देखो एक एच यहां से लिख लेगा, एक एच यहां से लिख लेगा, और ऑक्सीजन यहां से लिख लेगा, तो क्या बनाएगा, CH3CH, ये तो बाहर हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, क्योंकि देखो बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन, जब भी तो वाटर बाहर निकलेगा, अरे ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां क्या बचेगा आपका CHO। समझ में आई बात है नहीं, ओ सॉरी एक और आपका कार्बन आएगा, सॉरी CH आ जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा, और यहां पर आ जाएगा CHO। तो इस टाइप से आपका ये है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहां तक जो होगी एल्डोल कंडेंसेशन होगा, लेकिन आगे जो बनेगा ये एल्डोल कंडेंसेशन एक प्रोडक्ट बनेगा, यही आपका एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। इसी रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान रखना क्या क्या बोला है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, कोई भी अल्फा आपका क्या करेंगे, हाइड्रोजन एल्डिहाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। दो की रिएक्शन क्यों करी, यानी दो की मल्टीप्लाई क्यों करी हमने, क्योंकि मेरे को बीटा चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो ही कार्बन है, इसके जस्ट आगे वाला बीटा होता, तो इसलिए मैंने दो से मल्टीप्लाई करी, तभी यहाँ पर चार कार्बन आए हैं, जिसकी वजह से हमें मिला बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। उसको गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, वाटर को लूज कर देगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा, अनसैचुरेटेड होगा, यानी जिसमें डबल बॉन्ड होगा। ये रिएक्शन है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। जो आपका है वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। इसमें क्या कह रहा है, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन द टू डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन, मींस कहने का मतलब है जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है किसमें, डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन में, इट कॉल्ड द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। अब हमने क्या काम किया था, हमने एल्डोल कंडेंसेशन में सेम आपके क्या लिए थे, एल्डिहाइड लिया था, क्या लिया था, सेम एल्डिहाइड लिया था, ठीक है, और सेम एल्डिहाइड लेने के बाद में उसका क्या कराया था, कंडेंसेशन कराया था। तो कंडेंसेशन कराने के बाद में हमको क्या मिला था, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर क्या मिला था, CHO, ये मिला था। अरे ठीक है, समझ में आई बात या नहीं। जब हम क्या काम कर रहे थे, जब हम रिएक्शन कर रहे थे किसकी, CH3CHO, यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की रिएक्शन कर रहे थे, लेकिन यहां पर क्या कर रहे थे, हमने दो से मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि ये क्या कर रहा था, सेम से क्या कर रहा था, रिएक्शन कर रहा था। समझ में आई बात ये नहीं है। लेकिन क्रॉस एल्डियल कंडेंसेशन में हम क्या लेंगे, दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे। जैसे सपोज करो मैंने बोला आपको CH3CHO, एक एल्डिहाइड ये हो गया, प्लस दूसरा मैंने लिया CH3CH2CHO, तो ये दो डिफरेंट टाइप के मैंने एल्डिहाइड ले लिए। अब जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड हो, यहाँ पर क्या भी हो सकता है, CH3CHO, और प्लस यहाँ पर क्या ले लिए मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी हो सकता है, मतलब दो डिफरेंट आपके कार्बोनाइल कंपाउंड हो सकते हैं यहाँ पर। समझ में आई बात या नहीं। तो उनका हमें क्या कराना है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराना है। तो हो सकता है भाई, मान के चलो आपके पास में एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपको ये दोनों चीज भरे हुए हैं, CH3CHO और CH3CH2CHO, यानी एक फॉर्मेल्डिहाइड भरा, सॉरी एसिटिल्डिहाइड भरा हुआ है, और एक प्रोपेनल्डिहाइड भरा हुआ है। तो दोनों को आपस में मिक्स करा, तो मिक्स करने पर हो सकता है कि ये आपस में रिएक्शन करें दोनों, यानी CH3CHO क्या काम करे, खुद से ही रिएक्शन कर जाए, या फिर हो सकता है कि जो प्रोपेनल्डिहाइड था ये भी खुद से रिएक्शन कर जाए। तो हो सकता है, या फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये इसके साथ में रिएक्शन कर जाए। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, ये इसके साथ में रिएक्शन कर सकता है। तो जब आप क्या काम करोगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराओगे और हीट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक मिक्सचर। और वो मिक्सचर कैसा हो सकता है, जब डाइल्यूट NaOH डालकर इसको हीट करोगे, तो मैंने बताया ना, या तो ये खुद से रिएक्शन कर सकते हैं ये दोनों,
मीन्स ये अपने आप से खुद से रिएक्शन कर जाए या ये अपने आप से खुद से रिएक्शन कर जाए, हो सकता है ये इसके साथ में रिएक्शन कर जाए, हो सकता है ये इसके साथ में रिएक्शन कर जाए, है ना। तो हमें क्या मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या ना, मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट। तो क्या मिलता है आपको, 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है, ठीक है ना। तो ये मिक्सचर ही तो है एक टाइप का। तो ये रिएक्शन कैसे करते हैं, इसी चीज को हमें देखना है। मान के चलो, जैसे मैंने भी आपको बोला, क्या बोला, जैसे CH3CHO है, CH3CHO है, ये खुद से भी रिएक्शन कर सकता है। CH3CHO मान के चलो, जैसे मैंने यहां लिखा CH3CHO खुद से रिएक्शन कर रहा है। तो खुद से रिएक्शन करने के बाद में क्या होगा, देखो इस CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 हाइड्रोजन मैंने यहां पर लिख दिए, दूसरा CH3 मैंने यहां पर लिखा और ये क्या लिख दिया C। इस CHO को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड O और H ऐसे लिख सकता हूं। तो जब मैं डाइल्यूट NaOH और हीट करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाटर बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा। और वाटर बाहर निकलने के बाद में क्या प्रोडक्ट मिलेगा भैया, CHO, सिंगल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा CH। जब यहां से वाटर लूज हो गया तो यहां पर क्या बचा, डबल बॉन्ड। और क्या मिला आपको, यहां पर मिला आपको CH और इसके साथ में क्या मिला आपको, CH3। तो जब ये खुद से रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा आपको, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा, अगर ये खुद से रिएक्शन कर रहा है तो। लेकिन अगर ये वाला खुद से रिएक्शन करे तो, जैसे मान के चलो CH3 CH2 CHO है, ये खुद से रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, CH3 CH2 CHO, ये खुद से रिएक्शन करे तो यहां पर CHO, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। और यहां से ये दो जो हाइड्रोजन थे इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन को बोलो ऐसे लिख सकता हूं हाइड्रोजन को। तो अब क्या काम होगा, यहां से क्या होगा आपका, वाटर बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट मिलेगा आपको CHO, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड। यहां पर क्या आएगा C और इसके बाद में ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, इसके CH3 ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ सकते हो। और यहां पर क्या हुआ है आपका डबल बॉन्ड और इसके साथ में क्या है CH और यहां पर क्या है CH2 और यहां पर क्या है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है CH3। तो दूसरा प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा कब, जब ये खुद से रिएक्शन करेगा। जब ये खुद से रिएक्शन करेगा तो आपको ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। जब ये खुद से रिएक्शन करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो पहला प्रोडक्ट तो ये हो गया और दूसरा प्रोडक्ट आपका ये हो गया। जब ये क्या काम करेंगे, ये दोनों खुद से रिएक्शन करेंगे। लेकिन अगर मान के चलो ये क्या काम कर रहा है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ये इसके साथ में रिएक्शन करे, ये इसके साथ में रिएक्शन करे, तब क्या चीज मिलेगी, वही चीज देखेंगे। तो इतनी चीज समझ में आई और इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो, मान के चलो ये इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है तो क्या मिलेगा आपका, CH3 CHO, ठीक है। और इसके साथ में ये चीज है CH3 CH2 और CHO, ये चीज है। रिएक्शन करा इसके साथ में तो क्या मिला आपका, इस CH3 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन आ गए और यहाँ का जो ये CHO था इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H आ गया। तो यहां से क्या होगा, ये वाटर बाहर निकल जाएगा जी। वाटर बाहर निकलने के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा CHO और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है ही और यहाँ का क्या मिलेगा आपका CH, ठीक है ना। और इसके साथ में बेटा आपका क्या भी है, इसके साथ में है आपका ये, यहां मिलेगा आपका CH2 और इसके बाद में CH3, ये वाला। तो तीसरा प्रोडक्ट आपको कौन सा मिल जाएगा, तीसरा प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हो सकता है कि ये इसके साथ में रिएक्शन करे तब क्या मिलेगा, मान के चलो CH3 CH2 CHO रिएक्शन करता है किसके साथ में, CH3 CHO के साथ में। तो यहाँ का जो आपके हाइड्रोजन थे दोनों के दोनों, इसको मैंने कैसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 2 हाइड्रोजन थे और इस CHO को मैंने कैसे लिख दिया, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H लिख दिया। तो यहां से क्या होगा, वाटर ये बाहर निकलेगा और वाटर बाहर निकलने के बाद में प्रोडक्ट क्या मिलेगा भैया आपको, तो यहां पर आ गया ये आपका CHO और इसके बाद में यहाँ पर C और ये CH3 इसके ऊपर ऐड कर दिया और देन यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या जुड़ा, CH और यहाँ पर इसके साथ में CH3। तो चौथा आपको प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। तो ये इस टाइप से आपके क्या मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जब हम क्या काम करते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। और ये भाई साहब क्रॉस एल्डोल जो कंडेंसेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेई के लिए, नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। जरूरी नहीं है कि CH3 CHO या CH3 CH2 CHO हो, यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो सकता है। दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद में ऐसे आपके क्या बनते हैं, 4 प्रोडक्ट बनते हैं। पहला प्रोडक्ट कहाँ है, पहला प्रोडक्ट ये है, दूसरा प्रोडक्ट ये है, तीसरा प्रोडक्ट आपका ये है और चौथा प्रोडक्ट ये है।
अगर खुद से रिएक्शन करेगा तो आपका प्रोडक्ट ये बनाएगा, अगर ये खुद से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट ये बनाएगा। लेकिन अगर ये और ये इसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो ये बना रहा, लेकिन अगर ये और ये रिएक्शन कर रहा तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। इस टाइप से आपके ये 4 प्रोडक्ट यानी 4 मिक्सचर गैट होते हैं आपके, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अगली जो आपकी रिएक्शन है वो है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये कैनिजारो रिएक्शन उनके लिए हैं जिनमें कोई भी, यानी ऐसे एल्डिहाइड जिनमें क्या नहीं है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। लाइक दैट, जैसे मैंने अभी बताया HCHO, ये आपका ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? मैंने अभी आपको बताया, जैसे CH3CHO ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके जस्ट आगे वाला जो होगा ये होगा अल्फा आपका हाइड्रोजन ग्रुप। लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी क्या नहीं है, फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ पर आगे कोई भी कार्बन नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो कैनिजारो रिएक्शन उनके लिए है जिनमें क्या होता है, जिनमें कोई भी आपका अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता, उनके लिए है। इसमें क्या होगा? अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा? खुद में क्या होगा? खुद में इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, ठीक है ना। और जब उसको हीट करेंगे कंसंट्रेटेड अल्कलाइल, किसकी भी, कोई भी आपका KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, इन द रिएक्शन वन मॉलिक्यूल्स, इसमें एक जो मॉलिक्यूल्स है वो एल्डिहाइड किसमें रिड्यूस हो जाएगा? अल्कोहल में। और दूसरा वाला जो आपका एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में, सॉल्ट यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो सॉल्ट होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाता है। मान के चलो आपका HCHO, दो आपके पास में क्या है? 2 HCHO हैं, समझ में बात नहीं है, जिनमें आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जब इसके रिएक्शन हम क्या कराते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर कंसंट्रेटेड अल्कलाइन, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड KOH के साथ कराते हैं और इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं। तो इसमें जो आपका पहला वाला जो आपका क्या होगा, पहला वाला जो आपका एल्डिहाइड होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन होने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपका ये जो कार्बन है, 2 हाइड्रोजन तो है ही, तो एक और हाइड्रोजन इसके साथ में आकर जुड़ जाएगा CH3, और एक ऑक्सीजन के साथ में आकर जुड़ जाता है हाइड्रोजन। तो एक पहला वाला जो आपका क्या होगा, मैंने बताया था, पहला जो मॉलिक्यूल्स होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। और जो ये दूसरा वाला है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर ये क्या बनाएगा? C, और यहाँ पर ये आपका H, ठीक है जी, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O, और ये इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? के इसके साथ में जुड़ जाएगा OK। इस टाइप से आपका क्या काम होता है? इस टाइप से आपका ये क्या बन जाता है, बोलो। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH_OK, इस टाइप से भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो एक बनाएगा मतलब अल्कोहल और दूसरा बनाएगा आपका कार्बोक्सिलिक, बोलो एसिड सॉल्ट बनाएगा ये, ठीक है ना। ये पोटेशियम सॉल्ट बोल सकते हो आप इसको। तो इस टाइप से आपका कैनिजारो रिएक्शन होती है, लेकिन ये सिर्फ उनमें ही होगी जिनमें क्या है, जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें पहला मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाएगा और दूसरा जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाता है। ओके जी, अब जो लास्ट है आपकी हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, यानी जिसको आप शॉर्ट में HVZ रिएक्शन भी बोलते हो। इसमें क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। लाइक दैट, जैसे मैंने अभी बोला यहाँ CH3 CH2 COOH, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। इसके जस्ट आगे वाला कौन सा हो गया? आपका अल्फा हो गया। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है उसका हेलोजिनेशन करते हैं। तो हेलोजिनेशन करने पर अल्फा पोजीशन और ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, जब उसको क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी उसकी रिएक्शन की जाती है क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में, और किसका? स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस, और थोड़ी सी अमाउंट में रेड फास्फोरस भी मिलाया जाता है। तो क्या मिलता है आपको? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे सपोज करो यहाँ पर मैंने लिया है और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं, मान के चलो यहाँ पर Cl के साथ में करा रहा हूं, सही है, किसके साथ में? Cl2, और यहाँ पर थोड़ा सा समय क्या ले रहा हूँ? रेड फास्फोरस भी ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रेड फास्फोरस भी ले रहा हूँ, और जल तो थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन करने के बाद में जो आपका ये वाला आपका कौन सा हो गया? अल्फा हो गया। तो अल्फा पोजीशन पर आपका क्या जुड़ जाता है? हेलोजन एटम का आकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर बनेगा आपका CH3CH, और यहाँ से क्या होगा आपका बेटा? यहाँ पर जुड़ जाएगा Br, और इसके बाद में COOH आकर जुड़ जाएगा। यही HVZ रिएक्शन है आपकी, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना इस चीज को, हमने क्या काम किया है? ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसकी रिएक्शन
क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में कराएंगे और थोड़ा सा अमाउंट में रेड फास्फोरस भी लेंगे तो आपको अल्फा पोजीशन पर Br मिल जाता है, जिसको बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में सिर्फ इतनी ही रिएक्शन है। ठीक है, मैंने सारी आपको करा दी है। अगर अभी भी आपको किसी भी रिएक्शन में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है ना, मैं उसकी सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक।